माताओं की पहली जिम्मेदारी है, माताओं की पहली जिम्मेदारी है अपने पति की सेवा करना। पति परदेश से आए, घर को आए तो एक गिलास पानी देना। अतिथि कोई आ जाए, मेहमान कोई आ जावे, तो आप बहुत पर्दे में रहती हो, बहुत घूंघट काटती हो, बाहर नहीं निकलती हो, लेकिन अगर घर में कोई नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है कि एक गिलास पानी उसको जरूर पिलाना चाहिए। बिना पानी पिलाए अगर कोई चला गया तो आपका धर्म नष्ट हो जाता है, आपका गृहस्थ धर्म चला जाता है। तुलसी जी ने लिखा है कि अतिथि विमुख द्वार से जाई, अतिथि विमुख द्वार से जाई, जीवन के सब कोण नसाई। पहला काम पति की सेवा करना और दूसरा काम अतिथि को बिना पानी पिलाए वापस नहीं जाने देना। द्वार पर कोई साधु आवे तो उसे चुटकी दे देना, सीधा जरूर दे देना, और जब कथा भागवत हो तो कथा पर सीधा पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। वहीं सीधा एक रखा है, खांभा गांव के एक सीधा रखा है क्योंकि हवन हो चुका है। अब हमको सुबह प्रातः काल निकल जाना है तो किसी का सीधा हमको सुबह नहीं चाहिए, जी का सीधा दिए को हुई वो भाई सांझ कथा सुने आयो ले आयो। अच्छा हाँ ये बताए देता हूँ, हाँ ये उन्होंने कि भूल जाओ सीधे न दियो। याग जनी रहा है तो कहा लगी कि इनके रोजू देखो खांभा, रोजू देखो खांभा, इतने के बाबा दे रोज बाबा करत। और बाबा जो रहे हुई उनका चलौना है तो महतीन कह लगी यही सही महतो, तुम्हारी गुरु महाराज अगर आपके लिए आए तो खांभा क्या रास्ता भूल जी हैं। जब देखो खांभा, जब देखो खांभा, सीधा नहीं हुआ आग ले लिया है। और तो महतो कहला देखो ज्यादा काबिल न बनो, अरे हमारे गुरु जी आए, दो पूरी बना दियो, खीर बना दियो, खा ले चले जाए। महतीन कह लगी आपके लिए आए तो रास्ता भूल जी हैं। और 15 दिन बीते, गुरु महाराज फिर आए गए, वो सत्तायु रहे और आए और महतो रहा ही नहीं। ए भैया महतो रहा ही नहीं, महतीन रहा। तो गुरु जी बोले कोई है, कोई है? तो महतीन अंदर बोले कोई नट्टा चीरत था। बोली लगे हथगवाला दगा। तो गुरु महाराज सोचिन आज कुछ महत्व से खफा है, कोई भैया होई बुरा न मानी, अब कोई तो होई करी बुरा न मानो। अच्छा तो गुरु जी सोचिन कि आज बड़की कुछ नाराज है, तो अपने हाथे पलका गिराए लेन और अपने हाथे द्वारे बैठ और बड़की फिर झाकीस। अभी गए हो नहीं, अभी गए हो नहीं, दरवाजा खोल रही गए हो नहीं, अब बज गई हो, बहुत काबिल पानी नहीं हुआ आग पी दियो, पानी नहीं पूछी। और गुरु महाराज टुकुर टुकुर दिया कहें और बज गए 11। तो बड़की क्या जो लड़कौना रहा है, वो लड़कौना खांभा गांव में यहाँ टहलत रहा है, वो अपनी नेकर के नारा में यहाँ लौकी क्या डंठल बांधे और दोनों टांगन के बिचम रेलगाड़ी बनाए, सन 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 सन, नाली खड़ंजा नरदहा चगरोट लुटार पुटार और लौकी रगरत ले आवे। और बाबा के सामने से निकला और घर के अंदर जब टिल्लू गए तो बड़को कहला कि पुरखन कटो कहाँ रहो, इधर गुरु महाराज द्वारे बैठे। देखो लगा दिमाग, गुरु महाराज द्वारे बैठे और सब्जी बनाओ खाली यहाँ जाके लौकी रहा और काते बैठा की देर तक। तो गुरु महाराज सोचिन दादा यह लिथारी पुथारी लाओ, जल्दी लौकी लाओ, सब्जी बनाई। अरे दादा, गुरु महाराज सोची नरदाग लेथारी। लेकिन गुरुओं महाराज बड़े ढीठ,
कुछ नहीं बाबा घूमत कहते खाना खवई हो कि न खवई हो, अगर न हो जौन खाए हो वह खवाओ, बहरहाल तुम दियो कुछ जबरदस्ती हो। तो गुरु महाराज जाओ का सोचत, कोई बात नहीं का करे। अरे हुई, अरे का लौकी में कुछ अंदर थोड़ो गवा है, लाग तो पर है, लौकी बड़की धो दी, छिलका छोड़ जाई। बाबा फिर बैठ तो बड़की देखिए हैं ये बाबा उनो बहुत ढीठ है वो, अब यूं नहीं गवा। थोड़ी देर तक लड़कियों ने कहा कि मम्मी ओ मम्मी और खाना बन गया हो तो हमका दे दो, हमारे भूख लागे है, और बजिगा 12-1 बजिगा। तो अम्मा कहला चुप अभी खाना कितना देते हैं। तरे लड़कियों ने चला गया लैट्रीन, और लैट्रीन से बाबा मम्मी पानी ले लिया, पानी ले दो, हमका साफ कह दो। मम्मी कहला चुप, अब हम पानी नहीं ले रहे, हम जब लिया तो पानी दे दिया। तब दादा सोच नहीं यूं तन का खाना बनता। बाबा तिपरो नहीं गए। तब कहला कह बड़की चिरौना कहा, आप जौन गेर लगाईस अब समझो। कहला बाबा पूछो तो कहा जो बताएं दी। सुनो, टिल्लू पापा गए हैं गिनपुरवा के यहाँ बीडी सीखुआ, गिनपुरवा गए हैं गिनपुरवा, और गए हैं भूसा लिए, भूसा रहा नहीं। और उधर जो है संतोष भैया को वहां बरसीएम लिए रमपुरवा के यहाँ, और कहीं गे रहा है गुरु महाराज आई हैं तो खाना खवायो और पानी पियो। तो सुनियो बाबा खाना बनत है, अब भाई खायो। और आलू बुआवे के 10 बीघा, और बैलवा एक कोई है, या तरफ तुम का मची है और या तरफ बैलवा, वो तो एक बैलवा खाए रहा। तब तो गुरु महाराज सोचिन दादर दादा अब ही खाना तो नहीं भ्याट नहीं भय है, और 10 बीघा जब जोता जाई 12 सौरणी मयावा जाई तो हमार तो ऊर्जा पुर्जा ढील हो जी है। बाबा उठाइन तुम भी तकड़ा सान 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 सा तारे अच्छी ना बेचो बड्डू पर मोहम्मदाबाद सरैया स्टेशन भागत जाए। और जब बजे 4 जब बड़का आए कहला बड़की और गुरु महाराज आए रहे। अब बड़की देखो का कहत, इनके दिमाग यहाँ कोई पाए नहीं सकत। बड़की जाओ का कहत, गुरु महाराज आए रहे तो उनकी आरती उतरते न, आए रहे तो चाय पियान, ब्रेड खवाएन, मखाना के लावा डाल के यहाँ दूध पियान। समझो ये सब साचू या बताओ, ये सब साचू या है। और खाना खवाएन और 101 रुपया दक्षिणा देहन। लेकिन तुम्हारे गुरु महाराज या के बात हमसे कहिन तो हम कहन बाबा अब या चीज न दे पेबे। बड़का कहला लट्टी नहीं के का मांगी ना है मोर गुरुजी तुझसे का मांगी ना, तोर जान मांगी ना है। अरे कहीं जान मांगी होती तो दे देता, लेकिन ऐसी चीज मांगी ना हम कहन बाबा दे ना पेबे। कहीं पागल नहीं के का मांगी ना, बोल लट्टी नहीं के का मांगी ना तुझसे। तो कहला बाबा मांगी ना है माची, माची जानत बैलवा मछिया वाली माची, या माची मांगी ना है। हम कह गुरुजी या माची न दे पे हमारे आलू बावक चलौना कहला लट्टी नहीं कहे। अरे तु माची दे देते बाबा के यहाँ। गुरुजी गुस्साए चले गए, कुटिया पर यहाँ गन्ना बावक हुई और तु माची दे देते, हम भगोली मिले तो असल इतने पागल नहीं कहे। अब चलौना उतारी से माची और छोर डंडा लीज और चल दी। अब गुरु जी का देह आई थे और जैसे मोहम्मदाबाद गागे बिस्वा रोड पहुंचा, अरे गुरुजी माची ले जाओ। तो गुरुजी मुड़ के देखीन तो बड़की की बात याद आ गई, दादा मचिया वैयावती। बस बाबा भगे सन 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 70 80 90 100। अरे गुरुजी बुरा न मानो माची ले जाओ। बाबा के कटहरे में माची मर जी भाई दादा 10 बीघा हुआ मैया, 12 सरोनी मई 14 बाहे ज्योति, हम तो मर जी भाई। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। प्रिय भक्तों, तो माताओं का दूसरा धर्म है अतिथि की सेवा करना, और तीसरा काम है अपनी वाणी के द्वारा पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधना।
किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, देवरानी जेठानी में प्रेम करना, सासू से को माता की तरह मानना, तब आप ग्रह लक्ष्मी हो। और चौथी बात, चौथा काम आपका ये है कि अपने बालकों को ज्ञान की और धर्म की बातें बताना, अपने बालक को माताओं को शिक्षा देना, क्योंकि माताएं प्रत्येक व्यक्ति की पहली गुरु है मां, पहली गुरु है मां, और दूसरे गुरु है पिताजी, और तीसरे गुरु हैं जो पहली बार छोटा आ का अक्षर बताते, और चौथे गुरु हम जैसे लोग जो कथा सुनाते, और पांचवें गुरु होते हैं जो कंठी पहनाते हैं, जो गुरु मंत्र देते हैं, वह पांचवें गुरु होते। अच्छा, इतने लोग बैठे हो, जल्दी से हाथ खड़ा करो, कितने लोगों ने कंठी पहनी है? हाँ हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोग पहने, नीचे करो, बहुत सुंदर। तो जो लोग गुरु मंत्र लिए हैं उनके लिए 2 लाइनें कहनी है कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो सबसे साचा। यातन बिस्बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु जो मिले तो भी सस्ता जान। जिन लोगों ने गुरु किया है उनको भवसागर में पार करने से कोई रोक नहीं सकता, उनका इहलोक और परलोक सुधर जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दुनिया छोड़ने के पहले गुरुमंत्र जरूर ले लेना चाहिए, कंठी जरूर पहन लेनी चाहिए। अगर गुरुमंत्र और कंठी नहीं पहनते हो तो इस भव सागर में दोबारा आपको आवागमन में आना पड़ेगा, और मां के गर्भ में 9 महीने नरक में उल्टा टंगना फिर पड़ेगा। इसलिए गुरु करना अनिवार्य है, कंठी पहनना जरूरी है। लेकिन गुरु करना सच्चा, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और तब तक गुरु करो 10 पांचा। दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु किए थे, तो आजकल गलियन गलियन बाबा घूमे, गलियन गलियन बाबा घूमे, गुरु मंत्र ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, धोती कुर्ता दियो। इतने जो घूमत हो उनसे बात न करो, उनका खाली धोती कुर्ता मतलब है, तुम चाहे जहां जाओ। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, राष्ट्रीय संत असंग देव जैसा ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति जब तक न मिले तब तक अगर कंठी चाहे पहने जिसकी हो, जैसे अच्छा व्यक्ति मिले तुरंत उसकी कंठी उतार करके उस ज्ञानी व्यक्ति के नाम की कंठी पहन लेना तो कल्याण हो जाएगा। जब तक गुरु मिले नहीं साचा, और तब तक गुरु करो 10 पांचा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। प्रिय भक्तों, तो उधर क्या हुआ, 60 में कथा सुनिए। सुग्रीव से मित्रता हुई, बाली का वध किया, सुग्रीव की पत्नी को भगवान राम जी ने सुग्रीव से मिला दिया। जब सुग्रीव से मिला दिया तो जो बाली का लड़का था अंगद, उसको प्रभु ने अपनी शरण में ले लिया। अब बात ये आई कि सीता जी की खोज करने कौन जाएगा। तो लोग कहने लगे कि समुद्र की लंबाई है 100 योजन। ध्यान से सुनो अंतिम बात, समुद्र की लंबाई है 100 योजन, एक से एक बलवान, जामुन जी महाराज, विभीषण जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, अवनी अकंपन बजदन अतिकाय महीधर धूम्राक्ष, बड़े बलवे बलवान बोले। कोई कहता है कि हम 70 योजन जा सकते हैं, कोई कहता है कि मैं 80 योजन पार कर जाऊंगा, कोई कहता है मैं 90 योजन पार कर जाऊंगा। अंत में बाली के पुत्र अंगद बोले कि प्रभु, अंगद कहां जाऊं मैं पारा, अंगद कहां जाऊं मैं
बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद युवराज बोले, प्रभु मेरे शरीर में इतना बल है, मैं चला तो जाऊंगा, लंका पहुंच जाऊंगा, सीता जी का पता लगा लूंगा, लेकिन जिय संशय कछु फिरती बारा, मैं लौट नहीं पाऊंगा प्रभु। बोले क्यों? बोल पड़े, इधर तो छलांग लगाएंगे तो आप हमें आशीर्वाद दे देंगे, हम पार कर जाएंगे, लेकिन जब उधर माता जानकी से मुलाकात होगी तो बेचारी उदास मन होंगी, उनके चेहरे को देख करके मैं दुखी हो जाऊंगा और मेरा मन कमजोर पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इधर से तो जोश है कि सीता मैया का पता लगाने जा रहा हूं, और जब उधर से लौटूंगा तो मन में दुखी होगा तो मेरी ताकत कम हो जाएगी। तो जिय संशय कछु फिरती बारा, मैं लौट नहीं पाऊंगा, तो फिर हमारा जाने से क्या फायदा, जब पता ही लगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो जामुन जी महाराज बोले हनुमान जी महाराज से, ए महावीर तुम शांत क्यों बैठे हो, राम काज लग तव अवतारा। क्योंकि हनुमान जी को श्राप था कि तुम अपने बल को भूल जाओगे, उस दिन कथा में सुनी थी। अब जामुन जी महाराज बोले, महावीर अरे तुम्हारा अवतार हुआ है राम जी की सेवा करने के लिए, तुम चुपके क्यों बैठे हो। तो जैसे बोले राम काज लग तव अवतारा, और सुनते ही भयो पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज आ गया जोश, बोले प्रभु मैं जाऊंगा पता लगाने। तो श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम जी ने अंगूठी दे दी, बोले जाओ पता लगाने जाओ। तो लिखा गया है कि भेंट भई बजरंग बली से, बंदर भालू भय सहाय, मंत्री था सुग्रीव कपिन का। मंत्री था सुग्रीव कपिन का, राम को मित्र लियो बनाए, बाली का वध किया राम ने, बाली का वध किया राम ने, दिया सुग्रीव को राज दिलाए, बाली का वध किया राम ने। जय हो। बहुत अच्छे। बाली का वध किया राम ने, दिया सुग्रीव को राज दिलाए, बाली ने सौंपा अंगद को, बाली ने सौंपा अंगद को, सेवक लेना प्रभु बनाए, बाली ने सौंपा अंगद को। बाली ने सौंपा अंगद को, सेवक लेना प्रभु बनाए, सीता जी की खबर लेन को, सीता जी की खबर लेन को, हनुमत जी को दियो पठाए, सीता जी की खबर लेन को। जय हो। सीता जी की खबर लेन को, हनुमत जी को दियो पठाई, कई चिन्हारी राम ने मुंदरी, कई चिन्हारी राम ने मुंदरी, हनुमत जी ने मुख में दबाए, कई चिन्हारी राम ने मुंदरी। कई चिन्हारी राम ने मुंदरी, हनुमत जी ने मुख दबाए, अंदर भालू चले संग में, अंदर भालू चले संग में, सागर तीर पहुंच गए आए, बंदर भालू चले संग
नगर तीर पहुंची गयो। समुद्र के किनारे हनुमान जी महाराज जैसे मुद्रिका लेकर के चले तो सभी बंदर भालू बड़ा मगन है, आज हनुमान जी माता जानकी का पता लगा करके आ जाएंगे। मेरे भक्तों, जब श्री हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई तो समुद्र के बीचों बीच में पहुंचे तो एक सुरसा नाम की राक्षसी मिली। बोल पड़ी, महावीर तुम्हारा और हमारा मुकाबला होगा। लंका की चारों तरफ की रखवाली की जिम्मेदारी हमारी है, वो आपको जाने नहीं दूंगी। मेरे भक्तों, सुरसा जो है हनुमान जी की भगत है, वो हनुमान जी की परीक्षा ले रही है कि देखें हनुमान ज्ञानी कितना है। क्योंकि हनुमान बलशाली तो है, लेकिन अगर इनके बुद्धि नहीं होगी तो लंका से जिंदा नहीं आएंगे। शरीर में ताकत से काम चलेगा नहीं, तो लाओ इनकी परीक्षा लेने ज्ञानी कितना है। तो सुरसा ने परीक्षा लेनी चाहिए और जैसे मुंह फैलाया हनुमान जी को खाने के लिए कि जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, अस्तून कपि रूप दिखावा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा और तास दून कपि रूप दिखावा। जब सुरसा अपने शरीर को फैलाने लगी तो जब सुरसा 1 मंजिल की हुई और हनुमान जी हो गए 2 मंजिल के, वो जब 10 मंजिल की हुई हनुमान जी का शरीर 20 मंजिल का। जानते हो क्यों? हनुमान जी की विशेषता ये है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, और इनके शरीर में 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं। अरिमा, गरिमा, लघुमा, बृहत, प्राकम्य, शरीर को छोटा कर लेना, शरीर को बढ़ा लेना, ये हनुमान जी की विशेषता है। जैसे हनुमान जी महाराज सुरसा से दूने हुए और इतना बड़ा शरीर बनाया, इतना बड़ा शरीर बनाया। अब हनुमान जी की बुद्धि देखिए। तुरंत श्री हनुमान जी महाराज ने आगे चौपाई लिखी है कि मसक के समान रूप कपि धरी। जब इतनी बड़ी हो गई सुरसा तो हनुमान जी महाराज एकदम मच्छर की तरह छोटे से हनुमान बन गए और सुरसा की नाक में घुसे और मुंह से निकल आए। अब जरा सोचो, हमारी आपकी नाक कितनी बड़ी है और मुंह कितना बड़ा है। और जब सुरसा जो है 10 मंजिल की हो गई होगी, 10 मंजिल की, तो उसकी नाक कितनी बड़ी हुई, जैसे बड्डूपुर का हाईवे। और मुंह कितना बड़ा हुई, आगरा के 4 लेन, 4 रोड बराबर। और बढ़िया हनुमान जी मस्तक के समान रूप कपि धरी। तो बहुत जने हमसे जाओ का कहा, आप लोग भी पूछते होंगे, शंका भी यहां कि पंडित जी, नाम उधर बता दीजिए, कि पंडित जी ये बताओ, नाम लिखो तो। पंडित जी, जब हनुमान जी मच्छर के समान हो गए तो हम अंगूठी कहां रखिन है? भाई मच्छर कितना बड़ा तनुक्षरा, वो अंगूठी कितनी बड़ी, अति बड़ी। तो जितने मूर्ख लोग हो तो हमसे पूछत हैं कि महाराज जब हनुमान जी मच्छर कत्ते होइगे तो अंगूठी की का दे दें। तो आप लोग ज्ञानी लोग हो, आप लोग समझिए, जब आजकल का मच्छर इतना बड़ा तो हमारा आपका शरीर कितना बड़ा, उस हिसाब से मच्छर इतना बड़ा। और जब सुरसा जो है 10 मंजिल की हुई तो मच्छर उतनी बढ़िया के कितना बड़ा हुई। मच्छर कितना बड़ा होगा? तो जब 10 मंजिल की सुरसा है तो मच्छरों 3-4 हाथ लंबा तो होबे करी।
डेंगू वाला मच्छर देखियो, डेंगू वाला जो चला रहा है मच्छर, डेंगू मच्छर है इतना बड़ा होता है। हाँ, और जो बढ़िया पिपरमिंट टंकी प्यारे बढ़िया पानी भरा हो वो कितना बड़ा मच्छर, अत्ता बड़ा। तो ये शंका मत करिए कि हनुमान जी जब मच्छर के अत्ते बड़े नहीं बने रहे मच्छर करते। वो समय के अनुसार तुलसी जी ने लिखा है कि मशक समान, ये नहीं लिखा कि मच्छर बने ना, लिखा है मशक समान, मच्छर के समान बने, मच्छर जैसे छोटे बने। अब जब हनुमान जी उसके मुंह से निकल आए तो सुरसा बोली, महावीर अब मैं जान गई हूं कि तुम लंका से जिंदा लौट आओगे, तुम्हारे बल के साथ में तुम्हारे बुद्धि भी है। मेरे भक्तों, अगर बुद्धि नहीं है तो आपको कोई मानने वाला व्यक्ति नहीं है। हां, अब हनुमान जी पहुंचे, जानते हो कहा, लंका को। तो पहले सीता मैया का पता नहीं लगाया ना, हनुमान जी बुद्धि लगा रहे हैं कि रावण मानेगा नहीं, युद्ध होगा जरूर, तो लाओ पहले दुश्मन की ताकत का पता लगाएं। तो हनुमान जी ने क्या किया, रावण के नगर में, लंका में जितने भी मकान हैं सबको चेक कर रहे हैं। तुलसी जी ने लिखा है कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और देखें जहां तहां अगणित योधा। अरे इतने बलवान, तो सेना की तैयारी अच्छी करनी होगी। और जब आगे बढ़े मेरे भक्तों, तो एक कुटिया मिली, उस कुटिया के बाहर लिखा था श्री राम जय राम, और अंदर से आवाज आ रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तब तो हनुमान जी चौंक पड़े, लंका में ये कौन है जो राम जी का नाम लेने वाला। तो प्रवेश कर गए तो देखा विभीषण जी महाराज पीली तौलिया डाले हुए भगवान का भजन कर रहे। तो व्यक्ति जब पूजा कर रहा हो, कथा कह रहा हो, तो उससे बीच में बोलना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत जने महाराज यू काम मुकाम, गलत बात। हनुमान जी गए और विभीषण जी के पास में बैठ गए, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, और विभीषण जी पूजा कर रहे थे, हनुमान जी बैठ गए। अब जब पूजा समाप्त हुई, देखो जो लड़का घूम रहे हैं, अपन अपन संभारो, आपन तेज संभारो आपे, और तीनों लोग हाँकते कापे, हाँ खोए न जाए मेले में। अब जब उनकी पूजा समाप्त हुई तो विभीषण जी के मुंह से निकला राम राम, और राम जी का नाम सुनकर के हनुमान जी बड़ा आनंदित हुए। तो हनुमान जी बोले, भैया सीताराम। तो जब दोनों भगवान के भक्त मिले तो आनंद आ गया कि 4 मिले 64 खिले, और 20 रहे करी जोरी, और दोनों भगत ऐसे मिले और मिल गए लाखों करोड़। 4 मिले, 4 कौन सी, 2 आंखें विभीषण जी की, 2 हनुमान जी की, 4 नैना मिले, 4 मिले 64 किले, 32 दांत हनुमान जी के और 32 विभीषण जी के। दोनों लोग प्रसन्न हो गए, अरे वाह भाई वाह, प्रसन्न हो गए। और 20 रहे करिजोरी, 20 उंगली विभीषण जी की और 20 उंगली हनुमान जी की। जब भक्त आपस में मिलते हैं, आज हम हसुआ पारा गए दादाजी के वहां, खड़े हो जाओ दादाजी, आप खड़े हो जाओ, जरा ताली बजा करके दादाजी का स्वागत करो भाई, बहुत तेज आवाज में बैठिए। जैसे हम गए, इनके बेटे हमको बुलाने आए, बोलेरो लेकर के आए, पंडित जी घर को चलिए, क्योंकि हमारे यहां पर नंबर बहुत लगे थे। अब आज अंतिम दिन हंसराज वर्मा और गुड्डू भैया जी
आज उन्होंने नंबर उनको मिला है, वरना दोपहर में किसी के वहां चाय, किसी के वहां भोजन, किसी के वहां गुरुजी हमारे वहां, गुरुजी हमारे वहां। दादाजी 3 दिन से नंबर लगाए थे। और आज सुबह जो है अंजू वर्मा जी के वहां चाय की व्यवस्था और भोजन भी करना था। अब दादाजी को भी नंबर मिला, तब तो हम सोचे ना पेट को बड़ा करना पड़ेगा जिसके वहां भोजन नहीं करेंगे वो कष्ट में हो जाएगा। तो फिर अंजू भैया के वहां एक पूरी खाई। और फिर तब तक गाड़ी इनकी आ गई, इनके वहां गए। और जैसे पहुंचे इतना ये दौड़े पलंग छोड़ करके, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। तो हमको इतना आनंद आया कि इनके वहां आना सफल हो गया। व्यक्ति के द्वार पर जाओ, आवत ही हर्षय नहीं और नयनन नहीं सने। वहां पर जाना नहीं चाहिए। केवल एक गिलास पानी मिल जाए लेकिन प्रेम मिल जाए तो प्यास बुझ जाती है। और मेवा मिश्री लड्डू पेड़ा खिला दे, वो आपकी सेवा न करे, प्रेम न हो, तो लड्डू जहर के समान हो जाता। फिर वो लड्डू गले के नीचे उतरेगा नहीं अगर दुष्ट आदमी के वहां पहुंच गए हो। अंत में दूध नहीं पी पाए तो एक दुखी हो गए, बोले महाराज दूध ये उधर ही रहा है, दूध हो रहा है। तो आलोक महाराज पेट बनावे कोट कत्ता बनावे। तो हम भगवान कहा लगे, भगवान महाराज तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है। अरे जैसे उटवन के यहां बना रहो, उटवा ऊंट देखियो, ऊंट की विशेषता है वो पत्ता काटता रहेगा, काटता रहेगा। वही इधर किनारे भरा करी, भरा करी, भरा करी, भरा करी, उसके यहां झिल्ली हो दे। और तरीके सांझ बैठी और अंदर से बढ़िया पत्ता निकारा करी, गले गलई। अब आम के पत्ता पागुर मारिस, गुल्लर के पत्ता पागुर मारिस, नीम पत्ता पागुर मारिस। तो हम सोचे भगवान महाराज जब हमका पंडित बनाए रहो तो यार झिल्ली फादिल कह देती हूँ। अब बढ़िया सबके वहां खावा करते हैं और जब रात में लटते हैं खींचते हैं। अब दूधिया का मजा है और का बढ़िया मिलता रहता। खैर आइए अपनी बात पर। प्रेम से बोली शंकर भगवान की।